मैं ये कह रहा हल्द्वानी में कौन लोग हैं? वही राहुल गांधी के गोद में बैठने वाले वही लोग हैं, सारे मोहब्बत की दुकान वाले। कौन नफरत फैला रहा? पूछ रहा जरा, पूछ के तो बताओ। अत्याचार करोगे तो हम नफरत कौन फैला रहा? राजनीति अपनी चमकानी है, तौकीर रिजा की क्या हैसियत है बताओ? उपद्रवियों को जो एक झटके में रेल दे वो है योगी सरकार। चलेगा हमारे वहाँ योगी जी देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, वर्ल्ड फेमस है योगी जी हमारे। योगी जी इज द बेस्ट, आई मस्ट से योगी इज द बेस्ट सीएम और वन ऑफ द बेस्ट सीएम इन इंडिया। मेरा नाम राजेश शुक्ला है। जब जो दिन से 2 दिन से तो हल्द्वानी में जो भी हो रहा है उसको कैसे देख? देखिए वहाँ पर धामी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और उत्तराखंड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दिक्कत बस यही है कि यूसीसी लॉन्च किया गया है, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, तो उसमें कुछ ना कुछ करना है, जबकि उसमें मुस्लिम भाइयों को बहुत फायदा है। हम क्योंकि दवा व्यापारी हैं, हमने देखा है कि कई हमारी ऐसी डॉक्टर हैं जिन्होंने हिंदुओं से शादी की है, कई हिंदू लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम से शादी की है, लेकिन वो यही है कि लव करिए, लव के साथ जिहाद मत लाइए उसमें। जिहाद नाम का कोई शब्द हाँ, लव करिए, लव हर धर्म में हो सकता है लेकिन जिहाद नहीं होना चाहिए। कि हमारे वहाँ हमारे कई हिंदू भाई हैं जिन्होंने मुस्लिम से शादी की है, तो वो अपना हिंदू धर्म भी निभा रहे हैं, लेकिन कभी फोर्स नहीं करते आपको कि आपको नमाज पढ़ना नहीं है, आप अपने दम में रहिए। लेकिन अगर वही मुस्लिम उल्टा हो जाता है, वो क्या है, पहले तो शादी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, बहुत अच्छा करेगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी असलियत में आ जाता है। शासन प्रशासन जब कोई अवैध कब्जा हटाने जाता है तो इस प्रकार की पत्थरबाजी, पेट्रोल बम से ये हमला नहीं करना चाहिए भाई। आप अपनी संपत्ति में आग लगा रहे हो, आज ये डेवलपमेंट की बात करोगे तो कैसे होगा? आप डेवलपमेंट कैसे होगा ये बताओ? अगर आप अपनी संपत्ति को नुकसान, आज ये इतना ग्रीनरी दिख रही है, इतना अच्छा बना है, अभी ये पालिका बाजार इतना अच्छा चल रहा है, हम लोग को सबको रोजगार दे रहा है, अगर हम यही पत्थरबाजी कर देंगे, यहाँ आग लगा देंगे तो क्या होगा? मौलाना तौकीर रजा कह रहा है अभी मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए तौकीर रजा तो हर समय कहता है कि यार वो हम अपने लड़के छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भाई ऐसा मत करो। हम हिंदू लोग भी बहुत काम कूल रहते हैं, लेकिन दहशत हमारे मतलब मत फैलाओ। आप मुसलमानों पे हमला किया, मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी गई, तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर। गलत चीज है, गलत चीज है, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही है। देखिए सब कुछ कानून के तहत हो रहा है, और आप पूरे इंडिया में मैं कहता हूँ गारंटी कि आप कहीं भी मस्जिद देखो तो उसके नीचे मंदिर होगा, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ। ये ट्रेनिंग आखिर इनको मिलती कहाँ से? पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम? ये सब सर प्री प्लान्ड होता है, सब दिया जाता है, क्योंकि यही इनका गेम चल रहा है। राजनीति अपनी चमकानी है, तौकीर रिजा की क्या हैसियत है बताओ? कभी कांग्रेस में बोलता है, कांग्रेस की तरफ से बोलने लगता है, कभी किसी की तरफ से बोलने लगता है, तो उसको अपनी राजनीति चमकानी है। मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा धर्मगुरु मानते हो? मुस्लिम समाज खुद उसको नहीं मानता, मुस्लिम समाज ओवैसी को नहीं मानता। मुस्लिम समाज बहुत ही जागरूक और बहुत ही अच्छा है, वो भी विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, वहाँ की महिलाएं डेवलपमेंट चाहती है, आज वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। तौकीर रजा को नहीं मानता तो उनके एक आह्वान पे लाखों की भीड़ इकट्ठा क्यों हो जाती है? वही चीज है ना, गलत के साथ खड़े हो जाते हैं तो गलत दिखने लगते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। सपोर्ट सही को करो, हमेशा सही को सपोर्ट करो। एक बात बताइए, जब कोई प्रशासन अवैध कब्जा हटाने जाता है तो उनको चुनिंदा करके पत्थर क्यों मारे? नहीं, चुनिंदा करके नहीं, आसन अगर आपने गलत बनाया है तो भाई प्रशासन बुलडोजर चलेगा। हमारे वहाँ योगी जी देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, वर्ल्ड फेमस है योगी जी हमारे। योगी जी इज द बेस्ट, आई मस्ट से योगी इज द बेस्ट सीएम और वन ऑफ द बेस्ट सीएम इन इंडिया। सीएम ऑफ इंडिया योगी जी। मतलब उत्तराखंड भी मांगे हम? उत्तराखंड में धामी जी इज द बेस्ट, वो कर रहे हैं, सब वैसे कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में देखो हेमंत विश्वकर्मा भी ऐसा कर रहा है, सब एक दूसरे से सपोर्ट ले रहे हैं, एक दूसरे की अच्छाइयाँ ले रहे हैं। नफरत फैलाई जा रही, मेवात में नफरत फैलाई थी कांग्रेस के विधायक ने, दिल्ली में नफरत फैलाई थी जब पत्थरबाजी करी थी। यहाँ किसका नेता था? आम आदमी का। किसके गठबंधन में था? कांग्रेस के गठबंधन में। जो हल्द्वानी में दंगा हो रहा है, कौन नफरत फैला रहा है? वही राहुल। मैं बात सुनो, नफरत की बात कर रहा हूँ मैं, नफरत की बात सुनो भाई साहब। पहले नफरत की मैं ये कह रहा हल्द्वानी में कौन लोग हैं? वही राहुल गांधी के गोद में बैठने वाले वही लोग हैं, सारे मोहब्बत की दुकान वाले। कौन नफरत फैला रहा? पूछ रहा जरा, पूछ के तो बताओ। अत्याचार करोगे तो हम कौन फैला रहा? अगर इनको जलन इस चीज से है, आज मोदी जी ने राम मंदिर के माध्यम से पूरे हिंदुत्व को एक मुट्ठी में बांट देने का काम किया, तो इनको जलन हो गई, पेट में सिर दर्द हो गया इनके, क्योंकि इन्होंने उनको जातियों में बांट के अलग अलग उनका दुरुपयोग कर रहे थे, उनका फायदा उठा रहे थे हिंदुओं का। आज मोदी जी ने सबको एक जगह बांध दिया और जातिवाद को पीछे कर दिया, और आज यहाँ यूसीसी इसीलिए लेकर के आ रहे हैं। तौकीर रजा साहब यही तो कह रहे हैं कि हल्द्वानी में मुसलमानों पे अत्याचार किया जाए, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, हम शांत नहीं बैठेंगे। तौफीक रजा साहब इस बात को कह रहा है कि उन पर अत्याचार हो रहा है, और जब वे अत्याचार कर रहे हैं उसका दोषी भाई तौफीक राजा साहब को क्यों नहीं एनकाउंटर करते? उसका क्यों नहीं एनकाउंटर करते? जब वो उनकी तारीफ कर रहा है, उनका फेवर ले रहा है, सारे तरफदारी उनकी कर रहा है, तो उसका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? क्यों गवर्नमेंट अभी तक सोच में बैठी?
क्यों नहीं उसका एनकाउंटर करती? मैं जोर से दलाल, इनके ठेकेदार, इन पत्थरबाजों के, गोलीबाजों के और पेट्रोल बम वालों के, उनके ठेकेदारों को उठा के ठोक दे या एनकाउंटर करे, उनका काम खत्म करना चाहिए। हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दूसरे की अच्छाइयाँ ले रहे हैं। क्या नाम होगा? बताइए प्रवीण। हल्द्वानी में जो भी हुआ कैसे देखते हो? वो हल्द्वानी में तो वहाँ की सरकार को वहाँ को देखना चाहिए ना। उनके पास आई भी है, उनके पास जब उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये होने जा रहा है, कितने पुलिस वाले घायल हो गए बेचारे, वो है, ये उनको देखना चाहिए ना। दंगाई थे जो घटनाक्रम करते उनके लिए क्या बात कर, दंगा और उसमें कर आ गए आप। हम महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते है, और तो कुछ नहीं करते। पत्थर मारने से महंगाई कम होती है, पेट्रोल बम मारने से महंगाई कम। ये देखो, नफरत फैला देना इस देश को खराब कर दोगे। ये फैला रहा है। अरे फिर वही मेरे से सवाल चलाने वाले आप मेरे से सवाल मत करिए। मीडिया वाले दंगा चलाने मीडिया वाले ही तो कराते हैं दंगा, जो कुछ कराते हैं। अपने टीवी पे एक ही फोटो दिखाते हैं और कोई फोटो ही नहीं है। सवाल जिनसे पूछना चाहिए उनसे पूछते नहीं हो तुम लोग। हल्द्वानी में जो भी हुआ उसको मीडिया हल्द्वानी को बात छोड़ो ना, हल्द्वानी को बात छोड़ो कि मतलब जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे पूछो ना सवाल जाके। पूछ रहा हूँ कि हल्द्वानी में जो भी हुआ उसको सही मानते हैं गलत मानते हैं? भाई 400 जिसकी सीटें आ रही हैं उससे सवाल करो ना, जिसकी 400 आ रही हैं। विपक्ष से क्यों सवाल कर रहे हो तुम लोग? आम जनता से पूछ रहे कि जनता को क्या लगता है हल्द्वानी बोल रही ना जनता भाई। तो बोल रही है, जनता लेकिन देखो, मशीनों पे जनता का सवाल यही है कि ये नफरत से देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं, किसी कीमत में नहीं ले जा सकते। फैला रहा है नफरत। यार मैं कह रहा हूँ, मैं सवाल उनसे जाके पूछो ना यार, मैं क्यों नाम लूं? लोग नफरत से देश नहीं चलेगा। कौन नफरत फैला रहा है? कौन का सवाल आपको मालूम है यार? नहीं मालूम है। अरे ये ऐसा ना समझ आदमी। अरे फिर वही अच्छा ना समझ आदमी। ना 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 नफरत का सवाल आपको खुद नफरत फैलाई जा रही थी। नफरत फैलाई जा रही भाई यहाँ। हाँ जी बताइए। मुसलमानों पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुस्लिम जवाब देगा, सड़कों पे आ जाएगा, जेल भर देगा। मुसलमानों पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमानों पे हमला किया किसने? भाई साहब एक मिनट, मुसलमानों पे हमला किया किसने? इनको मुझे एक बात बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है मस्जिद गिराने का, वहां मंदिर भी था और उसके पहले भी कई मंदिर गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। किसी हिंदू ने मंदिर गिराने का विरोध किया या पत्थरबाजी की है? पूरे हिंदुस्तान में मंदिरें गिराए गए जो अवैध थे, लेकिन कोई भी हिंदू इसके विरोध में कभी आया? तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि मस्जिद ये अवैध है हल्द्वानी की, तो गिराई नहीं गई, मदरसा ही गिराया गया था। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये मस्जिद और मदरसा जो भी है यहाँ पे वो अवैध है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर ये संविधान को मानते हैं, तो इनको ये उस आदेश का पालन करना चाहिए। किसी सरकार का आदेश नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संविधान का आदेश है। ये तो लोग तो खुले में कहते हुए नजर आते हैं, संविधान है, हम तो शरिया को मानेंगे, तो हम इस्लाम को मानेंगे। अगर ये इस्लाम कानून चाहते हैं, ये शरिया कानून चाहते हैं, तो मैं भी बोलता हूँ कि सरकार इनको शरिया कानून दे। और शरिया कानून में क्या है? अगर किसी का सर फोड़ते हो आप तो आपका भी सर फोड़ेंगे, किसी का हाथ काटते हो तो आपका भी हाथ काटेंगे। अगर ये पत्थरबाज है तो पत्थरबाजी से अगर किसी का हाथ कटता है तो इनके हाथ काटिए पहले। तो शरिया कानून लागू कर देंगे हम लोग, अगर ये शरिया कानून चाहते हैं तो। क्या दिक्कत है शरिया कानून के लिए? तौकीर रजा साहब जो है मौलाना है, वो यही तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराने की साजिश रची जा रही है, मुसलमानों को टारगेट करके और जबरदस्ती उनके हिंदू धर्म थोपने की कोशिश की जा रही है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जेल भरेंगे या फिर ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। मैं तौफीक रजा साहब को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहूंगा। तौफीक रजा साहब अगर ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को हिंदू में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो तौफीक रजा साहब मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। आप आज आपकी चौथी, पांचवी, छठवीं पीढ़ी में अगर जाएंगे तो आपकी जो छठवीं, सातवीं पीढ़ी के दादा परदादा जो निकलेंगे वो कोई ना कोई रामलाल, श्यामलाल ही निकलेंगे, जिनको अफगानिस्तान से आए हुए परधर्मी मुसलमानों ने जबरदस्ती कन्वर्ट किया था। मतलब आप भी जबरदस्ती कन्वर्ट हुए थे और आपको अभी हम लोग कोई जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुशी से आना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत ही करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा
हर किसी का स्वागत करने के लिए खड़ा है। अगर आप स्वयं खुश होके अगर आना चाहते हैं सनातन में, क्योंकि कई मुस्लिम भाई सनातन धर्म सबका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है, या फिर जैसे मौलाना तौकीर रजा जो कह रहे हैं कि जबरदस्ती हम पे थोपने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सनातन तो बहुत पहले से कहता आ रहा है कि जिसको, अब एक बात बताइए, कोई भी मतलब मुसलमान नाम का यहाँ पे कोई धर्म ही नहीं था, मजहब ही नहीं था, सभी सनातनी थे। 3 पीढ़ी पीछे जाइएगा, आपको पता लगेगा कि रामलाल के बेटे हैं ये मोहम्मद, और ये जो भी हैं ये रामलाल के ही बेटे निकलेंगे। तो ये कहना कि सनातन किसी का मतलब बुलाना नहीं चाहता है मतलब सनातन धर्म में, तो ये गलत होगा। सब सनातनी है, भारत में जो भी रहता है, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या फिर ज्यूज हो, सब सनातन थे पहले। हल्द्वानी में जो भी हुआ उसको किस प्रकार से डिपेंड करेंगे? देखिए, हल्द्वानी में जो हुआ बहुत दर्दनाक था, नहीं होना चाहिए था, और उसका मतलब कड़े रूप से निंदा करते हैं उसका। और ये हल्द्वानी की कहानी नहीं है, ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ की कहानी है। चाहे बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, नूह ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, सब जगह भारत के बाहर तो होता रहता है। आप स्पेन ले लीजिए, फिर आप रसिया ले लीजिए, कहीं भी रहेंगे ये यही करते रहेंगे। लेबनान, सीरिया देख लीजिए, अभी तक नहीं खुला है वहाँ पे कुछ भी। तौकीर रजा कह रहा है बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे, रोड जाम कर देंगे, मारेंगे, काटेंगे, सब कुछ करेंगे, मुसलमानों पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून को उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसे सुन रहा है इतना इनको सबसे पहले जेल में ठूसना चाहिए, और इनका तशरीफ जो है एकदम लाल कर देना चाहिए, काला हो जाए, नीला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सुझा देना चाहिए। ऐसा कुछ कर देंगे तो फिर वो अल्पसंख्यक लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे, कह रहे कि हमारे धर्मगुरुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इससे? क्या दिक्कत है? योगी सरकार बुलडोजर चलाती है, उसके पहले हल्ला हंगामा नहीं होता है? करते हैं ना वो, इसमें भी करें, क्या दिक्कत है? शांत कर दिया जाएगा। जब योगी सरकार एक नया कानून लाएगी, जैसे बुलडोजर जहाँ जाता है उनका वहाँ भी विरोध होता है, लेकिन किया जाता है उसको प्रशासन और कानून के रूप से सहायता से किया जाता है। वैसे ही इसको इनका भी करे काम तमाम। हल्द्वानी में क्या होने वाला, उत्तराखंड में क्या होने वाला? उत्तराखंड में देखिए, नैनीताल पुलिस ने कहा है कि जहाँ भी उपद्रवी को देखे गोली मार दीजिए। इस पे रहना चाहिए, इस पे कायम होना चाहिए, अगर एक बाप के हैं तो। अगर नहीं है तो इससे मुकर जाएंगे। देश जहाँ भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, ये देशद्रोही जहाँ भी दिखते हैं, उपद्रवी जहाँ दिखते हैं, गोली मार दे सब। तौकीर रजा साहब कह रहे हैं सरकार आखिर चाहती क्या, मुसलमानों पे इतना अत्याचार क्यों कर रही है? देखिए, कोई सरकार अत्याचार नहीं कर रही। आप अवैध कब्जा करोगे तो उस अपने अवैध जो जमीन है, सरकारी जमीन है, सरकार का काम होता है सरकारी जमीन को खाली करवाना। सरकार तो अपना काम कर रही है, आप अवैध काम कर रहे हो, और उल्टा अवैध काम करके आप सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हो। नंबर 1, जब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है तो आप गोला बारूद पत्थर चलाते हो, पेट्रोल बम फेंकते हो, कानून की अवहेलना करते हो। तो साहब, रजा साहब, आपने जो किया है उसका तो जवाब आपको मिलेगा। कानून तो आपको जवाब देगी ही देगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है उनका। हल्द्वानी में जो भी हुआ, जैसे भी जिस प्रकार से टारगेट करके पेट्रोल बम, पत्थरबाजी, इतना इनमें हिम्मत कहाँ से आती है आगे? देखिए, यही सोचने वाली बात है, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। आज मोदी सरकार है, देश में इतना कोई दंगा नहीं होता, लेकिन ये लोग फिर भी। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ विकास के लिए कई ऐसे छोटे मंदिरों को हटाया गया था, साफ किया गया था, लेकिन हिंदुओं ने कभी पत्थर चलाया? हिंदुओं ने कभी अपनी आवाज़ उठाई? ये विपक्ष वाले ही खड़े होकर कहते थे भाजपा ने मंदिर तोड़े, भाजपा ने मंदिर तोड़े। एक बात, ये जो पत्थरबाज हैं, जो पेट्रोल बम फेंकते हैं, प्रशासन पे फेंकते हैं, न पत्रकार को देखते, न पुलिस एसडीएम को देखते, न महिला पुलिस को देखते, आखिर ये क्लास इनको कहाँ से, कौन सी पाठशाला में ये शिक्षा इनको मिलती है? आप न्यूज़ देख लीजिए या कुछ भी कोई वीडियो देख लीजिए इनकी। अभी कोई अजहरी नाम का एक मौलाना था जो एक भीड़ को संबोधित कर रहा था, उपद्रवी भाषण दे रहा था बहुत। तो ये एक मौलाना होता है जो ये भाषण देता है, उसके बाद एक भीड़ निकलती है बिना सोचे समझे, और वो दंगा के रूप में वो ले लेता है, दृश्य मिल जाता है देखने के लिए। जैसे हल्द्वानी के पहले जरूर किसी न किसी मौलाना का हेट स्पीच रहा होगा, जिसके कारण हल्द्वानी में दंगा हुआ। अजहरी है इसके पीछे का। अजहरी जो है, जो जिसको गुजरात एटीएस ने पकड़ा था हाल फिलहाल में, उसने भी क्या किया, बिहार में हेट स्पीच दिया था। बुलडोजर की कार्रवाई हल्द्वानी में होती है और दिक्कत आती है यूपी में, मौलाना तौकीर रजा साहब को दिक्कत होती है। ये कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि दुनिया में ये कहीं भी रहें, ये एक है, ये एक ही है। आप चाहे हल्द्वानी में बोलिए, सीरिया से आवाज़ आएगी, सऊदी अरबिया से आवाज़ आएगा, ये 60 देश के जो संगठन है वो एक हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि यहाँ कानून का हत्या हो रहा है, जबकि खुद सरिया से जीते हैं वो। सरिया कानून की हत्या हो रही है या नहीं हो रही? अभी बात हुई ना
एक पेंटिंग जलती है अमेरिका में, आगजनी होती है हिंदुस्तान में, और हफ्ते में एक ही दिन क्यों ऐसा होता है कि पत्थरबाजी होती है, बाकी 6 दिन क्यों नहीं होती है? सिर्फ एक ही दिन, मतलब क्या? कौन सा? ये तो आपके व्यूअर्स अच्छे जानते हैं, ये कोई वो केबीसी नहीं चल रहा है। आपके व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और बात रही ना हल्द्वानी, समझ है, मेरे जैसे कुछ ना समझ भी हो सकते हैं। नहीं बात करूँ मैं, आपके व्यूअर्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं आपकी दूसरी बात कह रहा हूँ हल्द्वानी। क्या कह रहे हैं? जुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है। बाकी आप समझदार हैं। यूसीसी से इतनी दिक्कत क्यों हो गई थी, तो इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया? देखिए, सबका साथ सबका विकास, उपद्रवियों को जो एक झटके में रेल दे, वो है योगी सरकार। तो इसी नीति पे जीना चाहिए सबको, यही नीति लेके चलना चाहिए।